Hello guys, how are you? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का पार्ट हमारा आज का हमारा पार्ट है 4। और थैंक यू सो मच भाई को सपोर्ट करने के लिए, भाई को प्यार करने के लिए। मैं आज अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो आपकी बदौलत पहुँचा हूँ। आप मुझे प्यार करते हो तो इससे मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसे प्यार करते रहोगे, तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा और स्टोरी लेके आऊँगा आपके लिए। एंड मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आप बने रहना, ओके। पार्ट 4 शुरू करने से पहले पार्ट 3 की हम थोड़ी बात कर लेना। तो जब अकबर और वो बाइक वाला लड़ते हैं ना, तो फिर वहाँ पर गो आ जाता है और उनकी फ़ाइट को रोक देता है। और वो कहता है कि ये मेरा शिकार है। तो ये देख कर के फिर अकबर वहाँ से भाग जाता है। और अकबर के जाने के बाद वो बाइक वाला कहता है, जय से, रिया और दिव्यानी से भी कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से। तो वो चारों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब गो कहता है अपने आप से, तुम मुझसे कैसे भाग सकते हो जय? मैंने तुम्हारे इंतज़ार में एक एक दिन काटा है जय। अब तुम्हारी बलि देकर ही मैं मेरे बेटे को ज़िंदा करूँगा जय। तुम मुझसे जहाँ तक भाग सकते हो भागो, गो तुम्हारे पीछे आ रहा है जय। भागो भागो। वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो बाइक वाला जय, रिया और दिव्यानी से कहता है कि कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। वो बाइक वाला अपनी बाइक की तरफ चला जाता है और रिया, दिव्यानी और जय, जो अकबर और रमेश की गाड़ी थी ना, उसमें बैठ जाते हैं। तो जय उस बाइक वाले से कहता है, अरे ब्रदर, बाइक को छोड़ो, गाड़ी है ना, इससे निकलते हैं। फिर वो बाइक वाला अपनी बाइक को छोड़ देता है और गाड़ी में आकर के खुद गाड़ी स्टार्ट करता है और वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात हो जाती है और गो प्रताप पैलेस पहुँच जाता है और प्रताप पैलेस को ध्यान से देखता है और हंस रहा होता है। और फिर वो प्रताप पैलेस की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और कहता है कि वो लोग मुझसे बचकर अब कहाँ जाएंगे, उनको यहाँ पर आना ही होगा। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि पहले से ही मौत उनका यहाँ इंतज़ार कर रही है। गो फिर प्रताप पैलेस के तहखाने में पहुँच जाता है, क्योंकि गो ने अपने बेटे के कंकाल को प्रताप पैलेस के तहखाने में छुपा रखा था। वो वहाँ पर जाता है और अपने बेटे के कंकाल को देखता है और उसके माथे पर, अपने बेटे के कंकाल पर, हेड पर अपना हाथ रखता है और रोता है। वो कहता है, बेटे बेटे। फिर वो अपने आप से कहता है, आज मैं कुंवर के बेटे जय की बलि देकर अपने बेटे को ज़िंदा करूँगा। फिर वो क्या करता है, गो अपने बेटे के कंकाल पर खून छिड़कता है और उसके चारों ओर मोमबत्ती जला देता है। अब वहाँ पर वे चारों गाड़ी से जा रहे होते हैं, तो जय कहता है, अरे ब्रदर, गाड़ी रोको। तो वो बाइक वाला कहता है, क्यों, क्या हुआ? तो जय कहता है, अरे ब्रदर, हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, हमें वापस जाना होगा राजू को लाने के लिए। अब इस पर रिया कहती है, देखो, पहले हमें तुम दोनों हमारे घर पर छोड़ दो, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। तो जय कहता है, देखिए मैडम,
हमें जो करना है हम करेंगे, आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। तो इस पर रिया डर जाती और कहती, क्या करने वाले हो तुम? फिर जय बाइक बाइक वाले से कहता है, ब्रदर हमें वापस जाना पड़ेगा, रात हो चुकी है और इतनी सुनसान जगह पर मैं राजू को अकेले नहीं छोड़ सकता। जय रिया से कहता है, देखिए मैडम, आप अपनी दोस्त को लेकर यहीं पर उतर जाइए। अब दिव्यानी बोलती है, क्या तुम्हारे अंदर इतना मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तुम दो लड़कियों को इतने सुनसान जगह पर ऐसे छोड़ दोगे? अब बाइक वाला कहता है, देखिए आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आप हमारे साथ चल सकती हैं। अब वे सभी वहाँ से चलते हैं। तो वो बाइक वाला उनसे पूछता है, वैसे आप दोनों के नाम क्या है? तो एक तो कहती है मेरा नाम रिया है और एक कहती है कि मेरा नाम दिव्यानी है। और जो एक और शख्स था ना, जय, वो कहता है मैं जय हूँ। तो ये सुनकर बाइक वाला हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है। तो इस पर जय कहता है, क्यों, क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया? तो बाइक वाला कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो बाइक वाला अपना नाम बताता है, हाय मैं अंकुर हूँ। अंकुर उन सबको अपना नाम बताता है और जय से हाथ मिलाता है। इस पर दिव्यानी कहती है, मतलब कि आप एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे? तो जय कहता है, नहीं तो। फिर बाइक वाला कहता है कि इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी बीच रास्ते में, तो मैंने इसको लिफ्ट दी। इस पर दिव्यानी कहती है, वो तो ख़राब होनी ही थी, क्योंकि इसने हमें जो लिफ्ट नहीं दी इसलिए ख़राब हो गई शायद इसकी गाड़ी। अब इस पर जय बोलता है, लुक लेडीज़, हमने आपको लिफ्ट उस दिन इसलिए नहीं दी कि हमें लगा कि हमको गांव वालों ने आगाह किया था कि गो के बारे में। फिर हमें लगा कि कहीं आप भी तो वो नहीं, आपने देखा ना कितना खतरनाक है वो, कुछ भी रूप धारण करके आ सकता है वो। अब वहाँ बेचारा राजू अकेला बैठा था सड़क के किनारे और गाना शायरी गा के टाइम पास कर रहा था बेचारा अकेले। जय का इंतज़ार कर रहा था बेचारा। अब जय उस बाइक वाले से पूछता है, ब्रदर ये पीछे मुड़कर मत देखना, इसका क्या मतलब है? वो बाइक वाला कहता है, ये एक चेतावनी है जो मैं पिछले 15 साल से सुनता आ रहा हूँ। फिर जय कहता है, मतलब? वो बाइक वाला कहता है, इसका मतलब जानने के लिए ही मैं चंदनगढ़ जा रहा हूँ। फिर बाइक वाला पूछता है जय से, तुम चंदनगढ़ क्यों जा रहे हो? जय बोलता है, चंदनगढ़ में एक्चुअली मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको बेचने जा रहा हूँ। माई प्रॉपर्टी प्रताप पैलेस। ये सुनते ही वो बाइक वाला हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। अब जैसे ही जय प्रताप पैलेस की बात करता है ना, तो बाइक वाले के दिमाग में प्रताप पैलेस की पुरानी धुंधली बचपन की यादें आने लग जाती है। इस पर फिर दिव्यानी बोलती है, प्रताप पैलेस इट्स योर प्रॉपर्टी? तो जय कहता है, हाँ वो मेरी प्रॉपर्टी है। आगे दिव्यानी कहती है, प्रताप पैलेस से तो एक कहानी जुड़ी हुई है। जय कहता है, कहानी? कैसी कहानी, कौन सी कहानी? फिर दिव्यानी कहती है, प्रताप पैलेस को कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बनवाया था। वो वहाँ अपनी पत्नी सविता और बेटे जय सिंह के साथ रहते थे। इस पर जय बोलता है, मैं ही कुंवर प्रताप सिंह का बेटा हूँ, जय प्रताप सिंह। अब आगे जय पूछता है, अच्छा फिर क्या हुआ? तो दिव्यानी कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा। जय कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता।
दिव्यानी ने बताया कि एक रात वो शिकार खेलने जंगल चले गए और उन्होंने गलती से जंगल में गो के बेटे पर गोली चला दी। उस दिन से गो जय प्रताप सिंह का इंतज़ार कर रहा है। अब क्या होता है कि वो बाइक वाला मन ही मन सोचता है कि ये कहानी तो बिल्कुल मेरी जैसी है। कहीं इसका मतलब कि मैं ही जय प्रताप सिंह हूँ। वो बाइक वाला कह रहा है कि मैं ही जय प्रताप सिंह हूँ। तो फिर ये कौन है जो खुद को जय बता रहा है? राजू का दोस्त, ये कौन है फिर? अब वहाँ राजू अकेला बेचारा सड़क के किनारे बैठा होता है और कोई गाना गुनगुना रहा होता है। फिर क्या होता है कि उसकी ओर कोई बढ़ रहा होता है उसके आगे। फिर राजू को महसूस होता है कि कोई कोई उसके पास खड़ा है। तो वो कहता है, को कौन कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? बोलता क्यों नहीं? कौन है यहाँ पे? अब बाइक वाला दिव्यानी से पूछता है, कुंवर साहब के बाद उसकी पत्नी और उसके बेटे का क्या हुआ? दिव्यानी कहती है, शायद किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, शायद रामदीन को पता होगा। फिर वो बाइक वाला दिव्यानी से पूछता है, लेकिन लेकिन रामदीन है कहाँ अभी? फिर क्या होता है कि अचानक से गाड़ी के सामने कोई शख्स आ जाता है। तो बाइक वाला गाड़ी को ब्रेक मारकर रोक लेता है। फिर बाइक वाला और जय उस शख्स के पास जाते हैं। उसे देखते हैं कि उसके सर पर हाथ पैर पर चोट आई हुई थी। तो बाइक वाला जय से कहता है, जय ज़रा गाड़ी के अंदर पानी देखना होगा। फिर जय पानी लेकर आ जाता है और उस ज़ख्मी आदमी को पानी पिलाता है। फिर वो बाइक वाला उस ज़ख्मी आदमी को देखता है कि अरे, इसकी इसकी शक्ल तो रामदीन के जैसी है। बाइक वाला और जय उस ज़ख्मी आदमी से पूछते हैं, भाई साहब आप कौन हैं? क्या हुआ आपके साथ? वो ऐसे बेहोश हो रहा होता है। गो गो ऐसा करते करते वो बेहोश हो जाता है। फिर वो बाइक वाला कहता है कि ये बहुत ज़ख्मी हो गए, तो इसको हम अस्पताल लेकर चलते हैं और रास्ते में तुम्हारे दोस्त राजू को भी साथ में ले लेंगे। तो जय कहते हैं, ठीक है, हम चलते हैं। फिर बाइक वाला और जय उस आदमी को गाड़ी के पीछे, रिया और दिव्यानी के पीछे बिठा देता है। अब क्या होता है, वहाँ राजू के पास राजू कहता है कि कौन कौन है यहाँ? वहाँ पर वो शख्स होता है, आपको पता है कौन है वो? वहाँ पर रामदीन होता है राजू के पास। अब रामदीन राजू से पूछता है कि तुम इतने सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? तो राजू कहता है, मुसाफिर हूँ साहब, गाड़ी ख़राब हो गई थी, दोस्त मैकेनिक लेने गए, अभी तक आए नहीं। तो अब रामदीन कहता है कि देखो, तुम ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें कोई आवाज़ आए या तुम्हें कोई आवाज़ हमारे पीछे से, तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तो इस पर राजू कहता है, साहब मैं आगे क्या, पीछे क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, दाएं क्या, बाएं क्या, मैं कहीं भी नहीं देख सकता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मैं अंधा हूँ ना। राजू और रामदीन आपस में बात कर रहे होते हैं। तब फिर उनकी गाड़ी आ जाती है। तो गाड़ी में से जय कहता है, राजू राजू मैं आ गया। तो ऐसे ऐसे सुनता ही राजू खुश हो जाता है। तो रामदीन के राम रामदीन के पास से चला जाता है। लेकिन जब राजू रामदीन के पास से जाता है ना, तो रामदीन के पास में तलवार होती है। तो वो राजू के ठोकर से नीचे गिर जाती है। तो रामदीन उसको उठाने नीचे झुक रहा होता है। फिर राजू राजू के पास जय आ जाता है और जय के साथ साथ गाड़ी में से दिव्यानी और वो बाइक वाला भी उतर कर आ जाता है। फिर राजू कहता है, जय तू इतनी देर कहाँ था यार? फिर जय कहता है कि
देख राजू, हमें हमें जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर जाना होगा, यहाँ पर बहुत खतरा है। राजू जय से बात कर रहा होता है, जय राजू से बात कर रहा होता है, तो और रामदीन अपनी तलवार उठा रहा होता है। रामदीन अपनी तलवार को उठा लेता है। अब जैसे ही उठाता है तो वो खड़ा हो जाता है और दिव्यानी की नज़र रामदीन पर पड़ती है। वो देखकर हैरान हो जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है, अंकुर! ज़ोर से चिल्लाती है, अंकुर! तो अंकुर कहता है, क्या हुआ? फिर अंकुर जय सब देखने लग जाते हैं, क्या हुआ? फिर दिव्यानी इशारा करके कहती रामदीन की ओर, वो देखो, वो देखो। तो अंकुर, वो बाइक, जय हैरान हो जाता है। अंकुर मतलब वो बाइक वाला अंकुर। और जय हैरान हो जाता है। फिर जय कहता है, ये यहाँ पे, ये शख्स यहाँ पे, तो फिर वहाँ गाड़ी में कौन बैठा है? आपको पता है ना कि गाड़ी में कौन है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वहाँ से, रामदीन को देखकर जैसे वो गाड़ी की तरफ देखते हैं, तो वो गाड़ी के अंदर जो शख्स था ना, उसकी आंखें खुल खुल जाती हैं। और वो ऐसे हो, वो ऐसे बैठ जाता है। और वो देखते देखते वो शख्स गोह में बदल जाता है। ये देख करके दिव्यानी, जय, वो बाइक वाला हैरान हो जाता है। अब गो, और क्या है कि रिया गाड़ी के अंदर ही बैठी होती है। अब गो कहता है, रिया, रिया पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख रिया। अब रिया पीछे मुड़ने लग जाती है, तो अंकुर उसको, तभी अंकुर उसे रोक देता है। रिया पीछे मुड़कर मत देखना, रिया पीछे मुड़ के मत देखना। तो इससे गो को गुस्सा आता है। ही गो को गुस्सा आता है। अब क्या होता है कि रामदीन के पास तलवार होती है, तो रामदीन मयार में से अपनी तलवार निकालता है और गाड़ी की ओर भागता है गो को मारने के लिए। तो गो देख लेता है और वहीं से गो गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद अब दिव्यानी रिया से कहती है, रिया भाग, रिया भाग वहाँ से। रिया कहती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। फिर दिव्यानी दोबारा कहती है, रिया भाग वहाँ से, वो चला गया है। अब जय भी कहता है, रिया भागो वहाँ से जल्दी। फिर रिया जैसी गाड़ी में से उतर के आती है ना, वो लोग तो वहाँ पर खड़े होते हैं। जय, राजू, वो बाइक वाला और दिव्यानी एक दूसरे से आगे पीछे खड़े होते हैं। जैसे ही रिया उनके पास आने लगती है, तो अब क्या होता है कि गो दिव्यानी का रूप ले लेता है। और वो बाइक वाले के, वो बाइक वाला है ना, जैसे वो बाइक वाला ही वैसे जय प्रताप सिंह है, तो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर उसको कहते, फिर गो उसको कहता है दिव्यानी का रूप लेकर के, अंकुर, अंकुर। क्योंकि गो को पता है ये बाइक वाला ही जय प्रताप सिंह है, उसको पता होता है। तो वो कहता है कि अंकुर, अंकुर। और अंकुर को लगता है कि दिव्यानी पीछे खड़ी है, मुझसे थोड़ी पीछे खड़ी तो शायद दिव्यानी होगी। लेकिन तभी रिया कहती है, अंकुर पीछे मत देखना, अंकुर पीछे मत देखना। तो अंकुर समझ जाता है कि ये दिव्यानी नहीं, ये गो है जो मेरे पीछे भी है। अंकुर पीछे मत देखना। फिर देखते ही देखते गो वहाँ से गायब हो जाता है। अब क्या होता है कि रामदीन अंकुर के पास आता है और ऐसे हल्के से कहता है, बेटे, और उसके चेहरे को छूता है। बेटे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने कुंवर साहब खड़े हैं। मैं तुम्हारे अंदर कुंवर साहब को देख रहा हूँ। रामदीन कुंवर साहब को, रामदीन जय प्रताप सिंह को इतने सालों के बाद देखकर बहुत खुश होता है। तभी जो जय होता है ना, राजू का दोस्त, वो आकर के कहता है, एक मिनट, जय मैं हूँ कुंवर प्रताप सिंह का बेटा, जय प्रताप सिंह। फिर क्या होता है कि जय, रामदीन और वो बाइक वाला
तीनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं ऐसे। फिर जय कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, जय प्रताप सिंह मैं ही हूँ। अब रामदीन जय के पास आता है और जय के कंधे पर हाथ रखता है और हाथ रख के बेटे बेटे बोल के उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर जय पूछता है, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। तब रामदीन कहता है, बेटे बेटे मैं तुम्हारा अभागा बाप हूँ। ये सुनते ही जय हैरान हो जाता है, अचंभित हो जाता है। इस पर जय ने कहा, क्या? मैं तो कुंवर प्रताप सिंह का बेटा हूँ ना। तो रामदीन जय के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, नहीं बेटे, वो इनके पिता हैं, जो ये बाइक वाला है ना, वो इनके पिता हैं। फिर फिर इस पर राजू कहता है, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो जय है ये कुंवर प्रताप सिंह का बेटा नहीं है, बल्कि कोई और है? अब क्या होता है कि अब रामदीन सबको समझाता है, नहीं, तुम्हारा दोस्त जय है ना, वो मेरा बेटा है। हम पुश्तों से राज परिवार के वफादार रहे हैं। मेरे बेटे ने 15 साल जय बन कर के अपना धर्म निभाया है। दरअसल वो छोटे कुंवर की बलि देना चाहता था, लेकिन मुझे जेल हो गई और मैं जेल में रह कर के छोटे कुंवर की रक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने छोटे कुंवर को अपनी पत्नी को सौंप दिया। फिर वो जय से अंकुर बन गए। देखा आपने, जय से अंकुर बन गए और मेरे बेटे को जय बना करके अनाथालय पहुंचा दिया गया। अगर कभी गो जय तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो मेरा बेटा मारा जाता। अब जो अंकुर है, रामदीन का बेटा, वो रामदीन के पास आता है, आकर के कहता है कि आपने कुंवर के बेटे को बचाने के लिए आपने अपने बेटे की बलि दे दी। ये कह के रामदीन का बेटा भावुक हो जाता है और फिर रामदीन के पास जय प्रताप सिंह आकर के आता है और कहता है, रामदीन काका, आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो भी कुछ किया है, मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। जय रामदीन को गले लगा लेता है और भावुक हो जाता है और कहता है, आप सचमुच मेरे पिता समान हैं और अंकुर मेरे भाई जैसा है। अंकुर, तुम चिंता मत करो, प्रताप पैलेस तब भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और आगे भी तुम्हारा रहेगा मेरा भाई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ कहाँ है। अब रामदीन जय से कहता है, बेटे, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ गो ही दे सकता है। हमें प्रताप पैलेस जाना होगा अभी। आज इस कहानी का अंत होना ही, लेकिन गाइस फ़िलहाल हम अभी इस कहानी का अंत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक रहे, थैंक यू सो मच। आगे भी आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले पार्ट में। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। ओके, थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो ये इमरान नहीं होता। थैंक यू सो मच, बाय।